गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हो सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का जो पार्ट है पार्ट 5 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 5 में क्या है, दो मित्र। तो आज हम लोग पार्ट 5 में क्या पढ़ेंगे, दो मित्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपना बुक निकालिए और पार्ट 5 देखिए। पेज नंबर है आपका 23। एक बार किसी जंगल से दो मित्र गुजर रहे थे। जंगल से कौन गुजर रहे थे, दो मित्र गुजर रहे थे। जंगल काफी घना था। जंगल कैसा था, जंगल काफी घना था। उन्हें डर भी लग रहा था कि कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। वे दोनों क्यों डर रहे थे, ताकि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। क्यों, क्योंकि जो जंगल था बहुत ही घना था। तो घने जंगल में क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं। तो वे क्यों डर रहे थे कि कहीं से कोई जंगली जानवर ना आ जाए। उनमें से एक का नाम सोहन था और दूसरे का नाम मोहन। तो जो दो मित्र थे उनके क्या नाम थे, एक का नाम सोहन था और दूसरे का नाम मोहन था। तभी अचानक उन्हें सामने से आता हुआ भालू दिखाई दिया। अचानक से उन्हें क्या दिखाई दिया, उन्होंने देखा कि क्या आ रहा है, भालू आ रहा है। वे दोनों घबरा गए। जब उन्होंने देखा कि सामने से भालू आ रहा है तो दोनों क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। घबराहट के कारण दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब वे दोनों इतने डर गए थे, इतने घबरा गए थे कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, वे क्या करें। सोहन पेड़ पर चढ़ना जानता था। कौन पेड़ पर चढ़ना जानता था, सोहन। सोहन को पेड़ पर चढ़ना आता था। वह उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर कौन चढ़ गया, सोहन पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन मोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। पेड़ पर चढ़ना कौन नहीं जानता था, मोहन पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था। वह नीचे ही खड़ा रह गया। तभी अचानक मोहन को ध्यान आया कि भालू स्वयं शिकार को मारकर खाता है। तभी मोहन को क्या ध्यान आता है कि जो भालू होते हैं वे मरे हुए जीव जंतुओं को नहीं खाते हैं, वे स्वयं यानी खुद मारकर अपने शिकार को खाते हैं। इसलिए मोहन सांस रोककर जमीन पर लेट गया। जमीन पर सांस रोककर कौन लेट गया, मोहन। क्यों, क्योंकि मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, इसलिए वे सांस रोककर जमीन पर लेट जाता है। क्योंकि उसने सुना था कि जो भालू होते हैं वे स्वयं यानी खुद शिकार को मारकर खाते हैं, वे मरे हुए शिकार को नहीं खाते हैं। भालू मोहन के पास आया, उसके चारों ओर घूमा और उसे सूंघकर चला गया। तो भालू आता है वहां पे और उसको सूंघने लगता है। जब भालू मोहन को सूंघ रहा था तब सोहन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। तो जब भालू मोहन को सूंघ रहा था तो कौन ध्यान से देख रहा था, सोहन पेड़ पर से उसे ध्यान से देख रहा था। उसे लगा जैसे भालू मोहन के कान में कुछ कह रहा है। तो उसे क्या लगा कि जो भालू है वह मोहन के कान में कुछ कह रहा है। जब भालू चला गया तो थोड़ी देर बाद सोहन पेड़ से उतरकर नीचे आया। जब भालू चला गया तो पेड़ से उतरकर कौन नीचे आया, सोहन। मोहन भी उठकर खड़ा हो गया। दोनों दोस्त मिलकर साथ साथ चलने लगे। दोनों दोस्त क्या करते हैं, साथ साथ मिलकर चलने लगते हैं। रास्ते में सोहन ने मोहन से पूछा, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। तब वे दोनों साथ साथ जा रहे थे तो सोहन ने मोहन से पूछा, अच्छा भाई बता, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। मोहन बोला, भालू ने मेरे कान में कहा कि जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। तो सच्चा मित्र कौन होता है, जो मुसीबत में काम आता है। ऐसा मित्र नहीं जो हमारे सुख के दिन में साथ रहते हैं और जब दुख के दिन आते तो दूर हो जाते, वे सच्चे मित्र नहीं हो सकते, वे स्वार्थी मित्र होते हैं। तो उसने क्या कहा कि भालू ने मेरे कान में कहा कि जो मुसीबत के वक्त काम आते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। सोहन को मोहन की बात समझ में आ गई और उसने सोहन से क्षमा मांगी। तो समझ गया कि मैंने गलती की, मुझे अपने दोस्त को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसने उसे माफी मांगी। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि दो मित्र कहाँ जाते हैं, वे जंगल के रास्ते जाते हैं और अचानक उन्हें एक भालू मिल जाता है। तो किसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था
और सोहन को पेड़ पर चढ़ना आता था, तो सोहन क्या करता है, सोहन पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन मोहन नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है। तो उसने सुना था कि जो भालू होते हैं वे मरे हुए शिकार को नहीं खाते हैं, वे अपना शिकार खुद ही मारकर खाते हैं। तो वे अपने सांस को रोककर जमीन पे लेट जाता है। तो सच्चे मित्र वही होते हैं जो मुसीबत के समय हमारे काम आते हैं। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे पूछना है। इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं, जो शब्दों के अर्थ है, अचानक का अर्थ होता है तुरंत। अचानक का क्या अर्थ होता है, तुरंत। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्रचित। दोस्त का अर्थ होता है मित्र। मुसीबत का अर्थ होता है परेशानी। क्षमा का अर्थ होता है माफ करना। तो आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और कहीं भी ऐसा कोई भी शब्द हो जो आपको समझ में ना आए तो आपको मुझसे पूछना है। और जो अभ्यास कार्य उसे हम लोग क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।